बिल्ली और चूहे का संबंध भी कुछ ऐसा ही है। बिल्ली चूहे की जन्मजात दुश्मन मानी जाती है। इस शत्रुता पर कई कहानियां, किस्से और कहावतें बनी हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे चूहे की कहानी सुनेंगे जो सिर्फ अपनी बुद्धि और सूझबूझ से न केवल अपनी जान बचाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। कहानी का आरंभ। किसी गांव के किनारे एक पुराना हवेली नुमा मकान था। यह मकान वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन अब उसमें एक नया परिवार रहने आ गया था। उनके आने से मकान में रौनक तो लौट आई, पर साथ ही चूहों की पुरानी बस्ती को खतरा भी महसूस होने लगा। इस मकान में एक चूहों का झुंड रहता था। इनमें एक चूहा बहुत प्रसिद्ध था। उसका नाम था बुद्धिराम। नाम के अनुसार ही वह बहुत चतुर और होशियार था। वह हमेशा नई योजनाएं बनाता, खतरे को पहले से भांपता और अपने बाकी साथियों को सतर्क करता। जब नए मालिक आए तो अपने साथ एक सुंदर और फुर्तीली बिल्ली भी लाए, जिसका नाम था शेरो। शेरो बहुत ही चालाक और शिकारी स्वभाव की थी। उसने आते ही घर का निरीक्षण करना शुरू कर दिया और जल्दी ही उसे चूहों की मौजूदगी का पता लग गया। बिल्ली का पहला हमला। शेरों ने पहले ही दिन एक नादान चूहे को पकड़ लिया। ये देख बुद्धिराम सतर्क हो गया। उसने बाकी चूहों को इकट्ठा किया और कहा, अब हमारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ये बिल्ली न केवल तेज है, बल्कि चालाक भी। हमें एकजुट होकर योजना बनानी होगी। सब चूहे डर गए थे, पर उन्हें बुद्धिराम पर विश्वास था। बुद्धिराम ने एक बैठक बुलाई और कहा, हमें बिल्ली की हरकतों पर नजर रखनी होगी। वह कब सोती है, कब शिकार पर निकलती है, कब खाना खाती है, इन सब बातों का लेखा जोखा रखो। कुछ ही दिनों में बुद्धिराम ने शेरों की दिनचर्या समझ ली। उसने बाकी चूहों से कहा, अब हम तभी बाहर निकलेंगे जब बिल्ली खाना खा रही हो या सो रही हो। कोई भी बिना मेरी अनुमति बाहर नहीं निकलेगा। बुद्धिराम की इस योजना ने चूहों की जान बचा ली। बिल्ली की चाल। शेरों ने देखा कि अब उसे चूहे दिखते ही नहीं। वह चौंक गई और सोचने लगी, कहीं ये चूहे मुझसे ज्यादा चालाक तो नहीं। उसने एक योजना बनाई। वह चुपचाप अन्न के गोदाम में छिपकर बैठ गई, जहां चूहे रोज आते थे। उसने अपनी सांस रोकी और आंखें बंद कर ली, जैसे वह मरी